तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। तब दोनों खिलखिलाते हुए, कह लगाते हुए नजर आए, मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीओपी में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त सीओपी में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता है जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं, उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच जो दो लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई अल नह्यान जो होस्ट थे इसके, और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नजर आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है और जहां पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुंचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्तियां भी तो होती हैं, यानी एक तो होती है कि ताल्लुकात, ये भी अपनी जगह पर ठीक है कि आप मिलते जुलते रहते हो, आना जाना रहता हो। लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा आना जाना रहता है जनाब। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और एक, मतलब कि अब वो दोबारा से मुंतखब होने जा रहे हैं। कब से वो डेकेड्स हो गए उनको पीएम बने हुए, और पीएम वो बने हुए हैं तब से, तो उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि हम किस कंट्री का किस कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला तो जारी रहेगा, आपको पता है हमेशा कंपैरिजन होता रहेगा। तो सवाल ये है कि वो एक तो काकर साहब ने जो है बीच में कहीं जगह नहीं ढूंढा गया हो कि ये जो है ना पीएम ऑफ पाकिस्तान सबसे पीछे जगह मिले इनको। चलें, लेकिन वो तो है साजिश या नहीं है, ये साजिश है। मोदी साहब बिल्कुल बीच में खड़े हैं, सेंटर स्टेज सर, हर जगह पर। अच्छा, जब फोटोग्राफ से निकलकर मैंने कहा मैं जरा कहीं और देखूं, तो मुझे एक वीडियो नजर आई जिसमें वो वेलकम किया जा रहा था तमाम लीडर्स को, है जी। और उसके अंदर जो है मैं ढूंढती रही, हमारे पीएम साहब आए, वहां पे भी काकर साहब नजर नहीं आए। अच्छा, मैंने कहा ये साजिश इसलिए राकी कि ये मुझे लगता है कि किसी इंडियन चैनल की मैं देख रही हूँ वीडियो। लेकिन फिर जब देखा तो वो यूएई का कोई चैनल था ये जो कवरेज कर रहा था, कि भाई शायद हो सकता है उनका कोई चैनल उन्होंने काट कुट दिया, पीएम काकड़ का सीन वो वाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसमें हुआ क्या कि जो मैंने ये कहा कि जो मोदी साहब है, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो बड़ी गर्मजोशी से हाथों में हाथ डाल के बाहों में बाहें डालकर मिलते हैं। तो वहां पे देखा मैंने कि जब वेलकम सबको किया जा रहा था, वहां पे वो आए हैं तो उन्होंने जप्फी डाली है, मतलब पाइन बिल्कुल लिटरली उन्होंने जप्फी डाली है शेख अल नह्यान को। और उसके बाद उन्होंने एक तरफ से हाथ पकड़े अंतोनियो गुतेरेस साहब के, दूसरी तरफ अल नह्यान साहब की, और साथ में हाथ पकड़ के उन्होंने जो है वो तस्वीर खिंचवाई है। बाकी जितने लीडर्स को मैं देख रही थी ना, किसी लीडर ने इस तरह नहीं किया, सिर्फ ये नरेंद्र मोदी ने किया। जिससे पता चलता है कि देखिए ना, बस ये है कि आप किस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहते हैं, सेंटर स्टेज रहना चाहते हैं, कैसे जो है वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कैसे अपने उसको मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ताल्लुकात कैसे रखना चाहते हैं। ये तो ऐसे ही है। प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें वो एमडी आईएमएफ के साथ नजर आए हैं। एमडी आईएमएफ ने बल्कि वो वाली पिक्चर पोस्ट की है। अब आप ये देखें कि बेबसी का आलम कि COP 28 में भी गए हैं, तो फिक्र किसकी है? इकोनॉमी की और IMF की। और IMF की चीफ से ही हर जगह पहले भी मिलते रहे, तो वहां पर जाकर भी MD IMF से उनकी मुलाकात हुई है। और जॉर्जिना जो है, एक तरफ जॉर्जिना मेलोनी थी जो कि पोस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, और दूसरी तरफ जॉर्जिना क्रिस्टीना जॉर्जिलिना है जो कि पोस्ट कर रही थी अपनी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ के साथ, और बता रही थी कि जो भी IMF का प्लान वगैरह है उसके ऊपर बातचीत हुई और सारा हुआ। सर की करिए, मतलब ये कि वो रोटी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो होता है इस तरह, तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 समिट के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। दोनों लीडर्स ने इस दौरान एक सेल्फी भी ली, जिसे इटली के पीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
इस सेल्फी की शेयर करते हुए इटली की नेता ने जो हैशटैग और कैप्शन लिखा खूब वायरल हो रहा है। मेलोनी ने लिखा COP28 में अच्छे दोस्त #मेलोडी और इस पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ जो सेल्फी शेयर की है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और वो दोनों ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मीटिंग के बीच हल्के फुल्के सोनों का आनंद ले रहे हैं। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ ही महीने के भीतर ये तीसरी मुलाकात है। जॉर्जिया इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने COP28 के दौरान इजराइल, यूएई, जॉर्डन, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरस के साथ बायलैटरल मीटिंग की। इसके अलावा उन्होंने COP28 के आधे से ज्यादा देशों की लीडर्स से मुलाकात की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने IMF के डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सारा मिडिल ईस्ट है ये इनके इन्फ्लुएंस में है, तो ये जो भी करेंगे ये एक ही इसी लाइन पे रहेंगे। दोनों के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के अलग गोल्स हैं। इसराइल हमास की कंट्रोवर्सी से पहले भी कोई उनके खास अच्छे ताल्लुकात, कोई हम इतनी प्रेफरेंस तो देते नहीं थे अरब ममालिक। दुबई ने 14 अगस्त पर हमारा झंडा लाइट अप नहीं किया बुर्ज खलीफा के ऊपर, उन्होंने भारत का 15 अगस्त को ही कर दिया था 12 बजे पूरे। आप अगर नोट करेंगी ना तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पैदा होते ही यतीम हो गया और इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया। ये अनफॉर्चुनेटली है। देखें वो पनपने नहीं देते, नीचे तक फंडिंग होती है, इंडिविजुअल्स को पैसे दे देते हैं कि तुमने ये काम करवाना है, तुमने ये काम करवाना है। और हम क्यों बिकते हैं? भारत तो नहीं बिका। बिकते इसलिए कि देखें इस नेशन का कोई कैरेक्टर अभी तक ऐसा डेवलप नहीं है। अच्छी कौम, अब ये वही कौम है जिसने सैलाब के टाइम पे बहुत डोनेशन दिया है। सर एक चीज़ हम शुरू से बोलते आए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो एंटी मुस्लिम्स हैं। अब वहाँ पर मुसलमानों ने ये स्लोगन्स लगाए हैं, जो दुबई हुकूमत है वो भी मुस्लिम है। इतना हैवी प्रोटोकॉल हर मुस्लिम कंट्री की जानिब से, फिर एक एंटी मुस्लिम शख्स को कैसे मिल सकता है? देखिए मुस्लिम तो बस नाम के हैं। अब अगर आप देखें तो दुबई ये नहीं देख रहा कि कोई मुस्लिम ब्रदर है या क्या है, वो तो बस अपना मफाद देख रहे हैं ना। इसके वैसे ही ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्होंने दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सऊदिया के अंदर मंदिर बना, सऊदिया बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, दुबई भी बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है। सिर्फ मिडल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से नहीं ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मोदी साहब चले जाएंगे, आप फिर देख लीजिएगा, वो मोदी साहब से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, उनकी पॉलिसी से ताल्लुकात अच्छे हैं। ये सिविलियन अवार्ड क्यों दिया फिर उनको? उनकी पॉलिसीज जब तक फेवरेबल रहेंगी वो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। यानी फेवरेबल रहेंगी यानी कि फ्रेंडली रहेंगी, यानी कि उनके बिहेवियर सही रहेगा उनके साथ, तब तक वो ताल्लुकात बनाएंगे ना। दुबई के शेख हैं, बहुत बड़ा उनका ना यूट्यूब का चैनल है, कहते हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकालो और भारतीय तो हमारी जान है। क्यों? अब यहाँ पर पॉलिसीज कहाँ से? आप कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स को बिल्कुल पक्का नहीं ले सकते। ये स्टेटमेंट्स ओवरनाइट चेंज होने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं।